गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं आप लोगों को मैट्रिसेस के सम्स करा रही थी। इससे पहले एग्जाम्पल 14 तक मैंने करा दिए थे। अब एग्जाम्पल 15 लूँगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टॉन टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी अगर दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं और नॉन जीरो हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि इन दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी एक मैट्रिक्स का जीरो होना आवश्यक है। जैसे मैं कह दूँ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें हम कहते हैं या तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो है या बी इज इक्वल टू ज़ीरो है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। देखिए हम इसको हल करते हैं। ये दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स है मेरी, और दोनों का ही मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। तो हम नहीं कह सकते कि इनमें से एक मैट्रिक्स हमारी जीरो है। तो ये मैट्रिक्स में अनिवार्य नहीं है हमारा। तो ए बी हम निकालते हैं, ये मैंने सवाल उतारा हुआ है। ए बी हम निकालते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा हमारा 0 × 3 प्लस माइनस 1 × 0 1 × 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 5 प्लस माइनस 1 × 0। इसी तरह से सेकंड रो का लेंगे 0 × 3 प्लस 2 × 0 और 0 × 5 प्लस 2 × 0। तो देखिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो टोटल जीरो हो गया। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और मेरा ये भी जीरो हो गया। तो ए भी जो मल्टीप्लिकेशन आया है इसका जीरो आया। तो जबकि हमारा ना तो ए बराबर जीरो था ना बी बराबर जीरो था, दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स थे। तो इसलिए मैट्रिक्स में ये कोई अनिवार्य नहीं है कि इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल 15 था। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। तो आज शायद समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कुछ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। क्या है? सबसे पहली है एसोसिएटिव। लॉ भी बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहली हमारी ये है, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, ये इसके बराबर होगा। सेकंड है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है हमारा कि अगर हमारा a प्लस बी इंटू सी है या a इंटू बी प्लस सी है तो ये बराबर होगा ए बी प्लस ए सी, या हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी इंटू सी, तो ये बराबर होगा ए बी प्लस बी सी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी आती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों तीसरी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है। तीसरी प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे आई ए बराबर होता है ए आई बराबर ए, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करें, ए ही आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं हमारी। तीनों प्रॉपर्टी एक नंबर में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको बता दिया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल अगला लेते हैं, एग्जाम्पल 16। लेकिन एग्जाम्पल 16 आप खुद निकालेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और मेरे बोर्ड पे आ नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 1 -1 2 0 3 2 0 3 और 3 -1 और 2 ये दे रखा है। और बी इज इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 1 3 0 2 -1 4
और एक c इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 -4 और 2 0 -2 और 1, ये दे रखा है। तो वो निकलवा रहा है हमें a इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, और वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो पहले तो निकालना है, तो पहले हम बी सी निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बता दिया है मैंने, आप अपने आप करेंगे। फिर उसकी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है, यानी एग्जिस्ट करता है। जैसे बी सी का ही मुझे लेना है, तो ये कितने की हो गई 3y2 ऑर्डर की हो गई, ये 2y4 की होगी। तो मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मिलेगी हमको किसकी 3y4 की, यानी 3 रो होंगी 4 कॉलम होंगे, तो वो लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप इसको खुद निकालेंगे, आया समझ में, इसको आप खुद निकालेंगे, इसको आप, मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल 17, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको आप खुद निकाल के देखिए, आपको पता लगेगा कितना हमारा समझ में आया है। एग्जाम्पल 17 है हमारा, एग्जाम्पल 17। वो कह रहा है यदि a बराबर 067 और -608 और 7 -8 और 0, b बराबर दे रहा है वो 011 011 102 और 120, और c बराबर दे रहा है हमें 2 -2 और 3। ये हमको 3 दे रखी हैं, तो वो कह रहा है ए सी बी सी और a प्लस बी इंटू सी, ये ज्ञात करना है और सत्यापित करना है। ये तो हमें निकालना है और प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है a प्लस बी इंटू सी, सी बराबर ए सी प्लस बी सी, ये प्रूव करके लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निकालते हैं ए सी, ए और सी, ए सी नोट उतार लेते हैं पहले, गड़बड़ ना हो। 067 -608 7 -8 और 0, और सी उतार लेते हैं 2 -2 और 3। तो ए सी, ये ए है, अब ए सी बराबर कितना हो जाएगा, करिए, पहली रो पहला कॉलम, तो 0 × 2 प्लस 6 × -2 प्लस 7 × 3, 7 × 3। अब एक ही कॉलम है इसका, सेकंड रो का करेंगे, सेकंड रो का, तो ये हो जाएगा -6 × 2 प्लस 0 × -2 प्लस 8 × 3। इसी से थर्ड रो का करेंगे, 7 × 2 प्लस -8 × -2 हो जाएगा, ये -8 × -2 प्लस 0 × 3। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो संभव था, ये क्या था 3y3 की थी, 3y3 की, और ये 3y3 की थी, और ये कितनी की थी, 3 रो थी इसमें और एक कॉलम था, तो ये इसलिए एग्जिस्ट करता था, दोनों ही 3y3 है। तो 3y1 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 0 हो गया, इसको मैं यही ले लेती हूँ नीचे ही, तो ये 0 हो गया, और -12 प्लस 21, ये भी -12 प्लस 24, और ये हो जाएगा 14 प्लस 16, और ये 0 हो गया। तो ये बराबर कितना आ जाता है, 9 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 आ जाएंगे यहाँ पर, और ये हो जाएंगे 30। तो ये तो आ गया ए सी निकल गए। अब बी सी निकालना है, बी सी, तो पहले मैं बी लिख लेती हूँ, या मैं यहीं पर कर लेती हूँ डायरेक्ट, ये बी सी सीधा दिया हुआ है। तो बी सी बराबर पहली रो पहला कॉलम, यानी 0 × 2 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 3। अब इसमें एक ही कॉलम है, सेकंड रो का करेंगे, 1 × 2 प्लस 0 × -2 प्लस 2 × 3, फिर 1 × 2 प्लस 2 × -2 प्लस 0 × 3, ये आ गया। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद
उसी समय चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आपने नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। अगर कहीं गड़बड़ होगी तो यही पता लग जाएगी। इसलिए एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद रो और कॉलम को अच्छी तरह से मल्टीप्लाई को चेक कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, -2 + 3, -2 + 3, और ये हो जाएगा 2 + 6, और ये हो जाएगा 2 - 4, ये जीरो हो गए। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1, 8 और -2, ये आ गया BC निकल के। तो कह रहा है AC BC और A + B × C। अब हमें निकालना है A + B × C। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लें। तो A + B को हम जोड़ेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए डायरेक्ट। ये हो जाएगा 0, 7 और 8, 0 0 0, 6 1 7, 7 1 8। अब इधर जोड़ेंगे, -5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये और 10 हो जाएगा, ये 7 और 1 8 हो जाएगा, ये -8 और 2 -6 हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा। तो ये तो आ गया A + B। अब इसी में C की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, A + B × C, यही कह रहा है वो। तो A + B तो यही है मेरा, और यानी 0 0 7 8 -5 0 10 और 8 -6 और 0, ये तो A + B हो गया। और C मेरा कितना है, C बराबर दे रखा है मैंने 2 -2 और 3। तो पहले हम देखें मल्टीप्लाई एडजस्ट करता है, ये कितने की है, 3/3 की, और ये है 3/1 की। तो मल्टीप्लिकेशन एडजस्ट कर रहा है हमारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसको ऊपर से मिटा देती हूँ, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 2 A + B × C, ये बराबर हो जाएगा 0 × 2, 0 × 2 + 7 × -2 और +8 × 3, +8 × 3, और फिर दूसरा लेंगे -5 × 2, -5 × 2, और 0 × -2, 0 × -2 और +10 × 3। फिर थर्ड रो का लेंगे 8 × 2, 8 × 2 -6 × -2 और +0 × 3। तो ये आ गई हमारी। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 × 2 + 7 × -2 + 8 × 3 -5 × 2 + 0 × -2 + 10 × 3 और प्लस नीचे 8 × 2 -6 × -2 और 0 × 3। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो 0 हो गया, -14 और +24, ये आ गया -10, और ये 0 हो गया, ये +30 आ गया। अब ये हो गया 16, माइनस का +12, और ये 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12, 4 नहीं 10, और ये हो गया 20, और ये हो गया 28। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें हमारी निकल आई। अब वो कह रहा है प्रूव करना है AC + BC था ये हमारा, AC + BC ये था हमारा, ये प्रूव करना है। अब ये चीज़ हमने निकाला ये, और AC और BC को जोड़ना है। तो बच्चों मैं इसे मिटा देती हूँ, AC मेरा ये है, ये पूरा मैं मिटा देती हूँ। तो A + B + C, A + B × C, तो ये आ गया निकल के। अब AC निकालना है मुझे, AC + BC जोड़ना है, AC + BC। तो AC मेरा ये है 9 12 30, और प्लस मुझे BC जोड़ना है, BC मेरा ये आया है 1 8 -2। तो जोड़ेंगे हम, 9 और 1 10 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, और 30 में से 2 गया 28 हो गया। तो ये प्रूव हो जाता है हमारा कि A + B × C बराबर AC + BC। A + B × C ये आ गया मेरा, दोनों सेम आए हैं, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए A + B × C बराबर होगा AC + BC। ये प्रूव हो जाता है हमारा।
तो बच्चों इस तरह से करेंगे, आशा है समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई सही आना चाहिए, उसके बाद जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हमें हल करते जाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अभी तो ये एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। एग्जाम्पल 18 देखिए। अब एग्जाम्पल 18 में कह रहा है वो कि a बराबर दे रहा है, यदि a बराबर 1 2 3 3 -2 और 1 4 2 1, वो a बराबर दे रहा है और शो करना है, शो दैट a क्यूब माइनस के 23a माइनस के 40i बराबर 0, ये प्रूव करके लाना है हमें। तो ए क्यूब लाना है, ए क्यूब का मतलब हो गया ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटू ए करते हैं, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2 बार हम लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। फिर एक बार और करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। छोटा छोटा लिखूंगी मैं क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरा। अब इसकी सेकंड कॉलम में करेंगे, इसकी फर्स्ट कॉलम में करी मैंने ये, अब सेकंड कॉलम में करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 1। आप सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 1 माइनस के 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब इसकी सेकंड कॉलम में करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस के प्लस माइनस के 2 इंटू -2, चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। अब इसकी थर्ड कॉलम में करेंगे 3 इंटू 3 और माइनस के 2 इंटू 1 और प्लस का 1 इंटू 1। आप थर्ड रो की करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। थर्ड रो की सेकंड कॉलम में 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 2 इंटू, यानी थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम होगी, थर्ड रो की सेकंड कॉलम में कर रहे हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये हो गई हमारी। और अब इसकी नहीं सॉरी हम सेकंड में कर रहे हैं अभी, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब इसकी थर्ड में करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1। तो बच्चों ने किसको, मैं इसीलिए कह रही हूँ इसको दो एक बार ध्यान से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो कहीं नहीं होगी। जब बड़ी है ना कॉलम और रो का होता है मल्टीप्लाई, तो हमें देखना पड़ता है। एक बार थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 3, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1। ठीक है बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 6 18 और 1 19। मैं डायरेक्ट जोड़े दे रही हूँ इसको, जगह कम है, यानी 12 ये हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 1 19 हो गया। नीचे वाला भी ले लेते हैं, 3 -6 -3 हो गया और प्लस 4 यानी ये 1 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये माइनस का 6 आएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में 6 घटाया 1, ये हो जाएगा 4 + 6 + 4,
यानी 4 + 6 + 4, तो कितना हो जाएगा 14, 14 आ गया ये। अब इसको देखते हैं 2 - 4, हल्का हल्का यही सॉल्व कर लेती हूँ। 2 - 4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये नहीं, ये हो जाएगा 6 और 2 8 में से 4 गए, 4 आ जाएगा ये। इसका कितना हो जाएगा 6 + 4 + 4, 14 हो जाएगा ये। और इसका कितना हो जाएगा 8 - 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। अगला देखते हैं 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। और इसके बाद 9 - 2 + 1, यानी 10 में से 2 गए, 8 हो गया। और ये हो जाएगा 12 + 2 14, 14 और 1 15। तो ये A² आया, इसको बच्चों अपने आप ही सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरीके से, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो सकती है लेकिन आप सही करके सॉल्व करेंगे। तो ये आया मेरा A²। अब मुझे निकालना है A³। तो A³ निकालने की A² × A करूँगी। अब इसकी फिर इस A में मल्टीप्लाई करूँगी मैं, यानी एक बार चेक कर लेते हैं हमारा A² सही आया है नहीं। A² 19 4 8 1 12 8 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, यहाँ गड़बड़ तो नहीं होगी। ये हो गया 6 + 4 + 4, 14 आ रहा है। देख लें ये गड़बड़ तो नहीं हो गई है हमारी सेकंड में। तो ये हो जाएगा 3 × 2 -2 × -2 और -2 × -2 × 1 आएगा, ये गड़बड़ हो गई है क्योंकि हमने सेकंड रो लिया है ना, सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम का तो ये सही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 2 -2 × -2 + 1 × सेकंड रो सेकंड 1 × 2, 2 आएगा ये, 1 × 2, ये गलत हो गया था, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया हमारा, और फिर 8 8 15 हो गया, बाकी ठीक है। तो ये तभी मैं कहती हूँ जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से। अब बोर्ड मेरा छोटा है तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए। अब आप देखिए A³ निकालना है मुझे। A³ निकालने के लिए A² × A करना होगा मुझे। तो A² तो मेरा ये है, मैं यही इसको कर देती हूँ। चलिए दोबारा ही लिख देती हूँ। 19 4 8 1 12 और 8 14 6 और 15, ये A² हो गया। और A मेरा है 1 2 3 3 - 2 1 और 4 2 1 4 2 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 19 × 1 + 4 × 3 + 8 × 4, फिर 19 × 2 + 4 × -2 + 8 × 2। इसी तरह से थर्ड में करेंगे 19 × 3 + 4 × 1 + 8 × 1। आप सेकंड के करेंगे 1 × 1 + 12 × 3 + 14 × 4, फिर 1 × 2 + 12 × -2 + 8 × 2, 1 × 3 सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में करी हमने 1 × 1 + 12 × 3 + 8 12 × 3 + 1 × 1 + 12 × 3 + 8 × 4। सेकंड की कर रहे हैं ना, सेकंड की फर्स्ट कॉलम में 1 × 1 + 12 × 3 + 8 × 4 आएगा। सॉरी, ये 8 × 4। अब इसके सेकंड में करी हमने 1 × 2 + 12 × -2 + 8 × 2। अब इसकी थर्ड में करेंगे 1 × 3 1 × 3 + 12 × 1 12 × 1 + 8 × 1, ये आ गई। अब थर्ड रो की करेंगे 14 × 1 + 6 × 3 और + 15 × 4, फिर 14 × 2 + 6 × -2 और 6 × -2 15 × 2 + 15 × 2। अब इसके थर्ड में करेंगे 14 × 3 6 × 1 और + 15 × 1।
प्लस 15 इंटू 1। तो ये आ गई हमारी निकल के। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने में कितना आएगा 19 और जोड़ लेते हैं, चलिए गुणा कर लेते हैं। 19 प्लस 12 प्लस 32, ये आ गया 1 प्लस 36 इज 32, और ये आ गया 14 प्लस 18 प्लस 20। इधर से कितना आएगा 38 माइनस 8 प्लस 16, और ये हो जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 16, ये हो जाएगा 28 माइनस 12 प्लस 30। अगला देखते हैं, थर्ड देखते हैं। ये आता है 57 प्लस 4 प्लस 8, ये आ जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 8, और ये आ जाएगा 42 प्लस 6 प्लस 50। एक बार और चेक कर लेते हैं। 19 प्लस 12 प्लस 32, 1 प्लस 36 प्लस 32, 14 प्लस 18 प्लस 60 आएगा। ये वही है ना, 2 बार चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद इसको देखेंगे 38 माइनस 8 प्लस 16, 2 माइनस 24 प्लस 16, 28 माइनस के 12 प्लस 30। अब इधर का देखेंगे 57 प्लस 4 प्लस 8, 3 प्लस 12 प्लस 8, 42 प्लस 6 प्लस 15, ये आ गया। अब इसको जोड़ के बनाएंगे, कितने की मैट्रिक्स आएगी हमारी निकल के। ये कितना हो जाएगा 2 4 और 4 13, और 3 और 4 5 63 हो गया। ये हो गया 6 2 8 और 1 9, और 69 हो गया ये। और ये हो गया 8 और 4 12, 6 और 7 और 1 8 और 1 9, 92 हो गया। ये कितना हो जाएगा 30 और 16 46 हो जाएगा। ये 46, ये 8 घटा दिया, 30 हो गया। ये इसमें हो गया 16 और 2 18, 24 में से 18 घटाएंगे तो ये बचेगा 6 आ गया ये हमारा। और ये हो जाएगा 30 और 58 हो गया। 58 में से 12 घटाने हैं हमें, 58 में से 12 घटाया तो 46 बचेगा। ये आ गया 46। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 61 और 69 हो गया ये। और ये हो जाएगा 12 और 20 और 3 23 हो गया ये। और ये हो जाएगा 6 5 11 12 13 का 3, और 1 4 4 और 5 और 1 6 63, 11 13 का 3 हो गया, और 1 4 और 5 ये आया निकल के। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ए क्यूब को 63 69 92 46 माइनस 6 आएगा। सॉरी, ये माइनस का चिन्ह रह गया यहाँ पे, माइनस के 24 है। -6 46 69 23 63, बिल्कुल सही हो गया ये। तो ये आ गया मेरा ए क्यूब निकल के। अब मुझे क्या दे रखा है, ये शो करना है ये बराबर 0 के है। तो अब इकट्ठा कर लेते हैं हम इसको। अब ये मेरा आ गया है, इसको मैं मिटा देती हूँ सारा। समझ में आया होगा, मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम वही उसी तरीके से करनी है, बस कैलकुलेशन को ज़रा ध्यान में रखते हुए करना है आप लोगों को, गड़बड़ नहीं हो। तो मैं यहाँ ए क्यूब लिख लेती हूँ। ए क्यूब बराबर है 63 46 69 और 69 -6 और 23 92 46 और 63। तो ये ए क्यूब आया था। तो मुझे अब मैं इसी को लेके चल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए क्यूब मेरा ये आ गया -23a, -23a मेरा ये है 1 2 3 3 -2 और 1 4 2 1 माइनस के 40 आई। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आई हमारी, यूनिट में मैट्रिक्स है हमारी। तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगी। तो अब सॉल्व करना है हमें। पहले 23 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 40 की कर लीजिए। तो 63 46 69 69 -6 23 92 46 63 ये आ गई हमारी।
माइनस के ये हो जाएगा 23, 46 और 69, और ये हो जाएगा 69 और प्लस का 46 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 23, ये हो जाएगा माइनस का 92। नहीं, माइनस से नहीं ले रहे हैं, माइनस तो हमने बाहर ही रखा है, प्लस से ही ले रहे हैं। तो ये माइनस में ही रखिए आप, माइनस अभी मैंने बाहर ही रखा हुआ है, तो ये माइनस का 46 हो गया, और ये भी प्लस का ही रहेगा 23। अब इसकी इसमें करेंगे तो 92 हो गया, ये 46 हो गया, और ये 23 हो गया, और यहाँ भी मैंने माइनस बाहर ही रखा है, तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ये हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, पहले ये करते हैं हम। 23 में 23 गए तो कितने आ जाएंगे 40, और ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। इधर देखेंगे, ये भी 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ये 23 में 23 गए, 40 बचे, 46 में 46 गए, 0 हो गया, 69 में 69 0 हो गया, 0 हो गया। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 46 हो जाएगा, तो 46 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा, और ये 23 माइनस 23, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 92 माइनस 92, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 63 माइनस 23, तो ये 43 हो गया। तो ये इन दोनों को सॉल्व करने पे आया। माइनस का ये हमारा है ही 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40। अब इसमें से इसको घटा लीजिए आप, तो क्या आएगा 0 आएगा, ये भी 0 0 हो गया, ये 0 हो ही गया, माइनस 40 माइनस 40 माइनस 80 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया 0 0 और 0। ये माइनस के 40 है, यहीं कहीं चिन्ह में गड़बड़ हो रही है। ये हमारी प्लस का 40 प्लस, ये माइनस 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 का 46 था, ये 23 दूनी 46, और यहाँ पर माइनस का 6 था, तो माइनस का 6 प्लस 46, तो ये आया था माइनस का प्लस का 40 आएगा यहाँ पर। ये थोड़ा जल्दबाजी में हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारी 0 निकल के आई है। तो आंसर भी मैंने देख लिया, यही आ रहा है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा नहीं जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन को करने के बाद 1-2 बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे मेरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये -6 था, ये प्लस का 46 था, तो 40 आता है यहाँ पर, तो ये 40 प्लस का आया था। तो अब इसकी जब घटाया तो ये सब 0 हो गया। तो बच्चों ये एग्जाम्पल 18 था, आशा है समझ में आया होगा। इसके आगे का जो एग्जाम्पल है वो अगले एपिसोड में बताऊँगी। थैंक यू बच्चों।